हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद आपकी वीडियो आ रही है, जिसका रीज़न आप सभी जानते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायो की फर्स्ट चैप्टर की ये चौथी वीडियो है, जिसमें कि आपको बताऊंगी आज मैं कि आहार नाल का पाचन किस तरीके से होता है। एक चार्ट के माध्यम से, ये आप देख रहे हैं टेबल मैंने बना रखी है, इस टेबल के माध्यम से आप इसे समझेंगे कि किस तरीके से आप किसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर बीच में छोड़ कर नहीं जाएगा, अगर बीच में छोड़ेंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से चलिए देखते हैं। आपका ये टॉपिक है मनुष्य की आहार नाल में पाचन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चंस केवल आपके 10th में ही नहीं, यदि आप 12th में बायो भी लेंगे तब भी आपके क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, आप देखिएगा, मैंने ऊपर लिखा है इसमें कि आहार नाल में पाचन। फिर दूसरा हेडिंग मैंने डाला है पाचक ग्रंथि का नाम, कि कौन कौन सी ग्रंथि में क्या है, फिर उस ग्रंथि में कौन सा रस है, फिर कौन सा एंजाइम इसमें काम कर रहा है, फिर इसमें किस भोजन का पाचन हो रहा है। तो ये इसमें आपको देखना है। तो सबसे पहले जो आता है मुख गुहा। मुख गुहा मतलब कि माउथ। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका जो पाचन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो जैसे हम खाते हैं कोई भी चीज़ तो क्या होता है कि मुंह में लार होती है, तो उस लार से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो इसमें देखिएगा मुख गुहा। मुख गुहा में क्या है, लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि होने के कारण उस ग्रंथि में कौन सा रस हुआ, लार रस। अब एंजाइम कौन सा है, क्वेश्चन बनता है इसका कि मुख गुहा में कौन से एंजाइम्स होता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम आ गया, टॉयलिन एंजाइम इसमें होता है। टॉयलिन एंजाइम का काम क्या होता है, मंड का पाचन करना। तो ये मंड मतलब स्टार्च का पाचन करता है। फिर सेकंड आपका आता है अमाशय। मुख गुहा के बाद जो भोजन हमारी बॉडी में जाता है वह जाता है अमाशय में। अमाशय में जो ग्रंथि होती है वह होती है जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि में कौन सा रस है, जठर रस। अब जठर रस में ये पूछा जाता है कि अमाशय में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या हुआ, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एक बार और रिपीट करूंगी, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो ये एंजाइम्स किस में होते हैं, अमाशय में। टॉलिन के जस्ट बाद ये एंजाइम्स आते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पाचन होता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये पाचन करते हैं प्रोटीन, दूध और वसा। जो प्रोटीन, दूध और वसा हमारी बॉडी में जाता है, उसका जो डाइजेशन होता है वह इस एंजाइम के द्वारा ही होता है। तो इसका डाइजेशन किस में हुआ, आपका जठर ग्रंथि के द्वारा, जठर रस और अमाशय में इसका डाइजेशन होता है। फिर आते हैं इसमें ग्रहणी मतलब कि ड्यूओडियम, या हम इसे कहते हैं इसमें ग्रहणी, जो कि स्टार्टिंग पार्ट्स होता है ये, तो जिसमें कि आपका जो पाचन ग्रंथि होती है वह होती है यकृत। यकृत मतलब लीवर। अब इसमें कौन सा रस होता है, पित्त रस होता है। पित्त रस का क्या काम होता है कि जो भोजन है क्योंकि पित्त रस क्या है, अम्लीय होता है। पित्त रस में HCl होता है, ये एसिडिक होता है। तो इसमें ये क्या करता है, उसको क्षारीय फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे कि जो वसा है ये वसा को पचाने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले भोजन मुख गुहा में गया, फिर अमाशय में गया, फिर ड्यूओडियम में जाता है, जिसमें कि ग्रहणी में स्टार्टिंग में होता है ये। और इसके जो एंजाइम्स आते हैं, तो शुरू के पार्ट में तो केवल यकृत, पित्त रस होता है। फिर जब ये जैसे उसमें पहुंच जाता है मिडिल में, तब वहां पर अग्नाशिक रस होता है। अग्नाशिक रस के द्वारा ही इसमें एंजाइम्स के द्वारा इसका पाचन किया जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसका पाचन किया जाता है। तो इस तरीके से वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी करते रहिएगा बीच बीच में। अब इसके बाद जो भोजन है जो वह पहुँचता है ग्रहणी में, ये देखिएगा नंबर 4 पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, अग्नाशय में पहुँचा। ये भी दोनों एक ही पार्ट है। ये जो पार्ट होता है ये इसका स्टार्टिंग पार्ट होता है, ठीक। फिर इसी के बाद ही जैसे इसमें आगे बढ़ेगा तब क्या हो गया, अग्नाशय। अग्नाशय में क्या होगा, अग्नाशिक रस इसमें पाया जाता है। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, तो वे होते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज,
और लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ये पाचन करते हैं प्रोटीन मंड के अवयव, जो भी इसके प्रोडक्ट हैं, जो भी इसके अवयव हैं, उनका ये डाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं, प्रोटीन एंड स्टार्च। तो इसके बाद जो डाइजेशन होता है वह जाता है आहार नाल की छोटी आंत में। अब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टाइनिक ग्लैंड्स होती हैं, आंत ग्रंथियां होती हैं, जिसमें कि आंतरस होता है। अब आंतरस में जो भोजन का डाइजेशन है वो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा होता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, 5 एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, इरेप्सिन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड लाइपेज। इसमें होते हैं 5 एंजाइम छोटी आंत में। इरेप्सिन, जिसका काम होता है जो प्रोटीन के अधपचे अवयव हैं, मतलब कि प्रोटीन जो कि इसमें आपके अग्नाशय में नहीं पचा था, वह क्या हो जाएगा, वह इरेप्सिन में आके डाइजेस्ट कंप्लीटली हो जाता है। माल्टेज, जो कि डाइजेस्ट करेगा माल्टोज को, लैक्टेज, लैक्टोज को, सुक्रेज, सुक्रोज को, लाइपेज, बसा। अब जैसे कि आपको पता है लैक्टोज किस में होता है, दूध में होता है। सुक्रोज किस में होता है, जो मीठे पदार्थ या शर्कराएं होती हैं उनमें सुक्रोज पाया जाता है। लाइपेज क्या हो गया, बसा हो गया। तो इन टोटल हम क्या कह सकते हैं इसमें कि प्रोटीन, दूध और शर्कराएं व बसा, इन सब का जो पाचन हो रहा है वह किस में हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप कंप्लीटली इसको तैयार कर लेंगे। सबसे देखिएगा इसे, एक बार और रिपीट मैं करती हूँ कि आहार नाल में पाचन किस में हुआ, मुख गुहा, फिर अमाशय, फिर ग्रहणी, फिर मतलब ग्रहणी का मतलब शुरुआत में ही शुरू हो जाता है ये, फिर ग्रहणी, फिर आता है आपका छोटी आंत। इसके साथ इसकी ग्रंथियां भी लिखी हैं, मुख गुहा लार ग्रंथि, अमाशय जठर ग्रंथि, ग्रहणी यकृत, फिर अग्नाशय आंत ग्रंथियां। अब जो पाचक ग्रंथि का नाम होता है वही उसमें रस होता है। लार ग्रंथि में लार रस होगा, जठर ग्रंथि में जठर रस होगा, यकृत में पित्त रस होता है, अग्नाशय में अग्नाशयिक रस होगा, आंत्र ग्रंथि में आंत्र रस होता है। अब इसमें एंजाइम्स क्या हैं, मुख गुहा में एंजाइम्स होता है आपका टाउलिन, जठर ग्रंथि में मतलब कि अमाशय में पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, और ग्रहणी की स्टार्टिंग में कोई एंजाइम नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, अम्लीय होता है, उसको ही क्षारीय फॉर्म में चेंज कर देता है। जिसके बाद ये 3 एंजाइम जो हैं ये उसमें उसके प्रोटीन और मंड को डाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर इसके बाद ये जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में ये 5 एंजाइम्स इसमें होते हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन, माल्टोज या कहेंगे प्रोटीन, दूध, बसा व शर्कराओं का पाचन करना। तो इस प्रकार से साथियों आप तैयार कर सकते हैं मनुष्य की आहार नाल में पाचन, किस तरीके से पाचन होता है। ये एक छोटी सी टेबल के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और इससे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में अधिकतम आते ही हैं। तो इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।